स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झा सर का रेलवे समान विज्ञान जो नया बुक आया उसका प्रैक्टिस सेट 9 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 8 तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए, ये एक्चुअली प्रैक्टिस सेट 9 मैंने सुबह में बनाया था, लेकिन उसमें साउंड नहीं गया था, पता ना क्यों, थोड़ा सा कुछ कारण की वजह से, इसलिए मुझे ये दूसरी बार बनाना पड़ रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेप वेग महत्तम ऊंचाई पर इसके वेग का 10 गुना है तो प्रक्षेप कोण का मान क्या होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रश्न है। ये देखिए, अगर इसे प्रक्षेप करते हैं, ठीक है, तो ये u से इसको प्रक्षेप किया जाता है। जब u से प्रक्षेप किया जाता है तो ये वाले को हम क्या कहते हैं, u साइन थीटा, और इस वाले को हम कहते हैं u कॉस थीटा। अब मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, h मैक्स यहीं पे होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, u कॉस थीटा। जब ये u कॉस थीटा है तो ये किसके बराबर होगा, u बराबर, ये 10 गुना कह रहा है तो 10 u कॉस थीटा के बराबर होगा। तो u से u कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर 10 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का मान आ जाएगा 1/10। जब कॉस थीटा का मान 1/10 आ जाएगा तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.1। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 0.1। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर ऊंचाई से जल एक टरबाइन की पंखुड़ियों पर 100 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से गिर रहा है, यानी 100 किलोग्राम पर सेकेंड से गिर रहा है। टरबाइन को प्रदान की गई शक्ति जो है क्या होगी, जबकि स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। देखिए, एच हमारे पास कितना दिया है, एच हमारे पास दिया है 100 मीटर, 100 किलोग्राम पर सेकेंड के गिर रहा है, यानी कि मीटर मास बट्टा टाइम कितना दिया है, 100 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, mgh बटा t, ठीक है। लेकिन mt का मान कितना दिया है, 100 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 गुना स्मॉल जी का मान 10 लेना है, ऊंचाई आपका 100 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 2 5, यानी कि 50 हो जाएगा। या इसे हम कह सकते हैं, ये 1000 है तो 100 किलो वाट हम इसे कह सकते हैं। तो 100 किलो वाट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 होती है। तो क्षारकता 3 किस में होती है, तो ये H3PO4 में क्षारकता, मतलब कि H आयन, तो H3PO4 में H प्लस कितना होता है, 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि फास्फोरिक एसिड में H आयन 3 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस में प्रत्येक में -10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प दर्पण और लेंस पर लागू होगा। देखिए, अगर हम उत्तल दर्पण को लें, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल लाइन हो जाएगा, ये हमारा इसके लिए फोकस ये होगा। अगर यहाँ पे हम ये करेंगे तो ये जाके कहाँ मिलेगा, फोकस में। तो यहाँ पे फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका फोकस दूरी कहाँ पे होगा, यहाँ पे। मान लीजिए आपने यहाँ भेजा, ठीक है, ये निकल के यहाँ चला जाएगा, लेकिन यहाँ से जब आप कीजिएगा तो ये यहाँ आके मिलेगा, तो इसका फोकल दूरी क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस का फोकल दूरी ऋणात्मक होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक रुकी हुई नाव लहरों की वजह से हिलती है, जिनकी क्रमिक तरंग शीर्ष 100 मीटर की दूरी पर है,
तो चल रहे तरंग शीर्षों का लहर वेग 28 मीटर पर सेकेंड है, तो नाव की हिलने की आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति क्या होगी? देखिए नाव चलेगा तो ऐसे ऐसे हिलेगा। तो ये टॉप का जो क्रेस्ट है, इसी दोनों के बीच का गैप कितना दिया है? 100 मीटर दिया, ठीक है। और ये क्या होगा? ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला दूरी क्या होगा? लेमडा होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि v बराबर n लेमडा होता है। तो हमसे पूछ रहा आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या पूछ रहा है? n। तो n बराबर क्या हो जाएगा? v बटा लेमडा। v हमारे पास कितना है? 28 मीटर पर सेकेंड, तो 28 बटा 100 यानी कि 0.28 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की चाल डैश हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मास हमारे पास कितना दिया है? 1 किलोग्राम। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया है? 1 जूल। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का मान 1 दिया है, 1/2 मास का मान 1 किलोग्राम दिया है, तो हमसे वी स्क्वायर पूछ रहा है। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये दो वी स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो v का मान क्या आ जाएगा? √2 का मान होता है 1.41 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह प्रदर्शित क्या करता है? जो साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा नियत रहता है और ये क्या होता है? इसमें रुद्धोष्म परिवर्तन में प्रसार आंतरिक दाब और ऊर्जा क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसके कारण फट जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? यानी पानी का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? तो सबसे पहले बात है कि पानी अधिकतम किस डिग्री पे होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? फॉरेन डिग्री में, यानी फॉरेन हाइट में सारा क्वेश्चन दिखा है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं C-0/100 - 0 F - 32/212 - 32, ठीक है। अब C कितना है? 4, तो 4/100 में से 0 हो जाएगा, ये 100 का 100 रहेगा। F में से 32 जाएगा, F - 32 को F - 32 लिखेंगे। 212 में से 32 जाएगा, कितना आ जाएगा? 180। अगर हम इसे काट दें 20-25-100, 20 9 180, तो ये चला जाएगा 9 चौके 36, यानी कि 36 बराबर 5F माइनस 32 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 15 116 160, क्या हो जाएगा? 160। अब ये 160 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 196/5 होगा। तो 196 यानी कि 5 3 15 और 46, 5 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंड का कोणीय संवेग निम्न में से किस गुणनफल के बराबर होता है? तो पिंड का जो कोणीय संवेग होता है ये जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब भूमध्य रेखा पर घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाएगा तो पिंड के भार में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की गति धीमा कर देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं बदलता है। क्या करता है? नहीं बदलता है। और पृथ्वी की गति धीमा कर देने पर विषुवत रेखा पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। और पृथ्वी की गति तेज कर देने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। तो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार क्या होगा? उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार क्या होगा? तो भार 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चक्कर लगा रहा होता अंतरिक्ष में, हम जानते हैं कि पृथ्वी और निर्वात के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या हो, तो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है वो होती है बैकुरल। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन ए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। असर्जन कथन है। कारण कह रहा है किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कथन हमारा गलत है, रीजन हमारा सही है। जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है आवर्त सारणी में बढ़ता है, जबकि वर्ग में क्या होता है, घटता है। अगर आयन की बात की जाए तो आयन भी हो आवर्त में बढ़ता है, जबकि वर्ग में क्या होता है, घटता है। अब विद्युत ऋणात्मक की बात की जाए तो आवर्त में बढ़ता है जबकि वर्ग में घटता है। तो यहाँ पे असर्शन गलत है, लेकिन रीजन जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल मतलब H2O। H2O यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, H2O, तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि अनुभार कितना हो गए, 18 अनुभार हो गए। तो मोल हम कैसे निकालते हैं, अगर हम मोल निकाल लें तो दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक शुद्ध द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान क्या होता है 1000 बट्टा 18, यानी जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 55.5। अब हमसे मोलारता पूछा है, तो मोलारता क्या होता है, मोलारता होता है मोल बटा आयतन। मोलारता होता है मोल बटा आयतन, तो मोल हमारा कितना है 55.5 बट्टा आयतन 1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, जिनमें सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, उसमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक, सम न्यूट्रॉन में परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार से हमको भिन्न हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वही आइसो यानी सब न्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहाड़ के सामने खड़े एक लड़के को ध्वनि की प्रतिध्वनि 0.2 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकेंड है, तो लड़के से पहाड़ की कितनी दूरी है। ठीक है, पहले तो 2 सेकेंड बाद उसको सुनाई देता है, तो 0.2/2 यानी कि 0.1 सेकेंड में उसको क्या देता है, सुनाई देता है। अब दूरी क्या होती है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 342 मीटर स्पीड है पर सेकेंड, इसे 0.1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34.2 मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में अधिकतर पीबी के कण इससे आते हैं। पीबी के कण किससे आते हैं, तो पीबी एक पोस्ट ट्रांजिट धातु है और पीबी का परमाणु संख्या कितना होता है, 82 होता है। तो ये कहाँ से आते हैं, PbCH CH2 CH2H5 4 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम। ठीक है, सीरियम, इन परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है, तो इन सब का सही क्रम क्या होता है, SeSO, यही सही क्रम है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छपाई में प्रयोग की जाने वाले स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है, तो ये मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इससे हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि ध्वनि का तारोत्य पिच किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता अगर पूछे, ध्वनि की तीव्रता ये आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि क्या होता है, एक प्रकार का कंपन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। अल्रजी जैन न्यूलैंड्स का योगदान है, हेनरी मोसली का योगदान है, जोहन वेल्फंग का योगदान है, यानी कि डेमोक्रिट्स का योगदान नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या थे, ये यूनानी दार्शनिक थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
35, 53 और 85 परमाणु संख्या के तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये तत्व जो है ये कहलाते हैं हैलोजन। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये निष्क्रिय गैस भी होते हैं। नहीं, हैलोजन कहलाते 35, 53, 85 क्या है? ये हैलोजन के तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन का यानी रेफ्रिजरेशन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं। तो ये जो तत्व होते हैं ये निष्क्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। परमाणु 10 नियॉन, उसके बाद आता है आर्गन Ar, ये 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54। ठीक है, तो ये अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।